बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम, आज हम प्रोग्रामों के सिलसिले हम और हमारी पुलिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये प्रोग्राम आईजी खैबर पख्तूनख्वा, डीआईजी हज़ारा और डीपीओ एबटाबाद की खुसूसी दिलचस्पी और काविशों के नतीजे में आप तक ऑन एयर किया जाता है। एम का जो उन्वान है सामीन कराम, वो है ट्रैफिक के मसाइल और उनके सद्देबाब में अवामी किरदार। इदरीस आवान एडवोकेट साहब की तरफ। सर, आज बतौर कानूनदान तो हम आपसे जो कानून की गुत्थियां आप सुलझाते रहते हैं, हमारे कई उक़दा कुशाई का काम आप करते हैं कानूनी। आज आपसे भी सर मैं चाहूँगा कि एक आम शहरी का ज़रा पस मंज़र लेते हुए आप बताएं कि आप ट्रैफिक के मसाइल को कैसे देखते हैं और उनके हल के में आपका बतौर शहरी किरदार कैसा होना चाहिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, गुनागू मसाइल हैं। अगर डिस्कस करें तो हम घंटों लग जाएंगे, लेकिन आपने बड़ी खूबसूरत बातें की जी कि हमने वो चीज़ें शिनाख्त करनी है कि जिनकी वजह से ये हमारे मसाइल जो हैं ट्रैफिक के बहुत ज़्यादा हैं, और हमने बतौर शहरी एक ज़िम्मेदार शहरी की अपना रोल निभाना है। वो कहते हैं ना जी, आप किसी शहर की अगर आप खूबसूरती को देखें, अगर अमन को देखें या लोगों के डिसिप्लिन को देखें, तो सबसे पहले उस शहर की ट्रैफिक पे आप नज़र रखें कि ट्रैफिक किस अंदाज़ में जा रही है, और उसमें हमारा जो किरदार है हर शहरी का उसमें मुस्बत होना चाहिए। और यहाँ मैं गिला उन तमाम ड्राइवर से करूँगा जो बतौर प्रोफेशनल ड्राइवर्स हैं, उनसे भी, और जो मेरी तरह आपकी तरह जो अपनी ज़ाती गाड़ियाँ चलाने वाले लोग हैं, ड्राइव करके हम सुबह ऑफिस आ रहे होते हैं, दिन को हम अपने कामों के सिलसिले में शहर से बाहर दूसरे शहरों में या शहर के अंदर हम मूव कर रहे होते हैं। तो हमने ये देखना है कि क्या हमारी उस ड्राइविंग से, हमारी गाड़ी रोड पे चलाने से किसी को मसाइल तो नहीं है, किसी शहरी को परेशानी तो नहीं है। तो मेरा तो वैसे भी ह्यूमन राइट्स के हवाले से मेरी बात हो रही होती है तमाम फोरम पे, और ख़ासकर बच्चों के राइट्स के हवाले से, कि हमने ये देखना है कि हमारी किसी हरकत से किसी दूसरे शहरी को कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही। तो मैंने ज़्यादा जो देखा, जो मैं ख़ुद तकलीफ़ फ़ील करता हूँ और मैं उस पर कोशिश भी करता हूँ कि मुझे वो काम नहीं करने चाहिए जिससे मुझे ख़ुद को तकलीफ़ हो रही होती है, इससे दूसरों को भी हो रही होती है। अक्सर आपने देखा होगा सड़क पे कि जब हम गाड़ी ड्राइव करके जा रहे होते हैं, तो जब आगे कोई रुकावट है, किसी वजह से कोई एहतजाज है, या खुदा न खास्ता ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से आगे हमारे पुलिस वाले भाई ने ट्रैफिक को रोका हुआ है, या कुछ मसले के लिए उसे सुलझाने के लिए रोका हुआ है, तो वहाँ जब हमारी लाइन बन जाती है तो बीच में लाइन, हालांकि बड़ी सीधी लाइन होगी, सारे लोग डिसिप्लिन के साथ खड़े होंगे, 20, 30, 40 लोग, तो 20, 30, 40 गाड़ियाँ आगे पीछे लाइन पे बड़े आराम से खड़ी हैं। तो बीच में उसी लाइन में से एक बंदा शरारतन निकलेगा, वो भाग के तो गाड़ी को आगे ले जाएगा ना। तो जब वो उस लाइन से निकलते तो वो दूसरी लाइन को मुतासर कर रहे होते हैं, जो आगे से आने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो उन्हें डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो जब उसका निकलना, तो फिर ट्रैफिक मुकम्मल जैम हो जाती है, वो ख़ुद भी नहीं निकल पाता, वो दूसरों का रास्ता भी, वो दूसरी लाइन का रास्ता रोक के तो पूरे एक लाइन को डिस्टर्ब कर देता है। खुदा न खास्ता दूसरी लाइन में कोई मरीज़ भी हो सकता है, कोई और ऐसा मसला हो सकता है, कुछ लोग परेशानी के आलम में वहाँ पे जा रहे होंगे, उन्हें आप डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इस तरह एक शख्स का डिसिप्लिन तोड़ने की वजह से पूरा हमारा निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ मेरी गुजारिश उन तमाम सुनने वालों सामीन से है कि खुदारा आप अगर ख़ुद ड्राइव कर रहे हैं अपनी गाड़ी, या कोई भी प्रोफेशनल मेरे ड्राइवर भाई बहनें अगर ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, तो आप इन चीज़ों पर ध्यान दें कि आप कभी भी डिसिप्लिन को ना तोड़ें। आप उस लाइन में से बाहर निकल के आप एक निकलते हैं, लेकिन आप निकल भी नहीं पाते, आगे आप दूसरे लोगों को भी बंद कर देते हैं, ख़ुद भी बंद हो जाते हैं। अगर उस ट्रैफिक ने 5 मिनट रुकना था, तो वो आप जो आपके गलत निकलने की वजह से आप वो 20 मिनट तक वो नहीं निकल सकती, वो 20-25 मिनट वो आगे हमारे ट्रैफिक वाले पुलिस वाले बहन भाई भी वो परेशान हो जाते हैं, उनके पास भी कोई हल नहीं है, हमारे पास भी कोई हल नहीं है। तो खुदारा इसे आप डिसिप्लिन में लेके आइए। सर, आपने बिल्कुल सही फरमाया। हमारा ये अमूमी मुशाहिदा है। सही बात है कि एक तो हमने सिर्फ तनकीद का बेड़ा उठाया, जी बिल्कुल। दूसरा एक जो जिसे कहते हैं कॉमन सेंस, सही बात है, वो बताती है कि जो हमारे बासी हैं इस शहर के प्यारे, सही बात है, अवाम जो हैं बड़े अच्छे, बड़े मुखलिस, बड़े प्यार करने वाले लोग हैं, ये सब, इनसे गुजारिश ये है कि जब भी आप देखें
कि इस शहर में बजाय इसके कि हम शोर करते रहें कि रोड चौड़े होने चाहिए, वो बिलाशुबा हमारा मुल्क एक गरीब मुल्क है, हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं, तो हम बजाय इसके कि रोड चौड़ा करवाएं, हम क्यों ना अपनी सोच को कुशादा कर लें, अपनी फ़िक्र को कुशादा कर लें, बजाय इसके कि हम जल्दी की वजह से ट्रैफिक को बिल्कुल ही बंद कर दें। इसकी सबसे बड़ी बात जो आपने अभी फरमाया इदरीस साहब कि लोग दूसरी लेन बना लेते हैं, मतलब ये सिर्फ मेन रोड्स पे नहीं देखने में आता, ये सामीन कराम, ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। सही बात कि हम इदारों के ऊपर बात तो करता चलूँ, वो ये है कि चूँकि जब इंसानों को बचाने की बात है, अमन जब हम लाएंगे तो तमाम इंसान जो है ना जी सेव रहेंगे। मैं अगर अपने दूसरों का ख्याल रखूँगा तो दूसरे मेरा ख्याल रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली तमाम सोसाइटी में तमाम जितने हमारे ग्रुप्स हैं वो पुरअमन तरीके से अपनी लाइफ गुजारेंगे। और यहाँ एक और मैं बात गोश गुजार करता चलूँ, अपने सामीन के जहन में डालने की कोशिश करेंगे हम कि हमारे अदारे भी इस पर गौर करें कि जब हम गाड़ी उठाते हैं लिफ्टर के ज़रिए, वो बिल्कुल ठीक उठाई जा रही होती है, गाड़ी गलत जगह पार्क हुई होती है, उस गाड़ी की वजह से सारी डिस्टर्बेंस हो रही होती है, तो हमारे पुलिस वाले जो भाई हैं जो उस लिफ्टर उस गाड़ी उठा के लेके जा रहे होते हैं, तो वो उसे किसी फुटपाथ पे छोड़ देते हैं। और हालांकि वो अपने काम ठीक कर रहे हैं कानून के मुताबिक, लेकिन उसमें एक कमी ये रह जाती है कि जब आप फुटपाथों को आप रोक बंद कर देंगे तो फिर वो जो हमारे शहरी हैं, जो बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, वो फुटपाथ तो बंद होगी, वो नीचे सड़क से चलना शुरू कर देते हैं। इससे फिर दो नुकसानात होते हैं। एक तो हादसात के ख़तरात जो है ना जी मेरे ख्याल में 80-90% बढ़ जाते हैं कि जिस बंदे को गाड़ी ने हिट करना है, वो जब नीचे उतर के चलेगा तो वो बगैर डिसिप्लिन के आगे पीछे होता हुआ ज़िगज़ैग करता हुआ चलेगा, तो फिर गाड़ियों वाले आगे पीछे से रास्ता भी तंग हो जाएगा। तो फिर इस तरह ट्रैफिक के हादसात जो हैं जो उस बंदे को हिट होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप याद रखें कि पेडेस्ट्रियन राइट्स को अगर आप देखें तो सबसे पहले पैदल चलने वाले के हकूक़ हैं, गाड़ी चलाने वाले का राइट दूसरे नंबर पे है। पहला राइट वो जो पैदल चलने वाला खातून है, बूढ़ा जवान बच्चा, पहला राइट उसका है। आप अगर बैरूनी ममालिक में देखें तो जो आप पैदल चलने वालों को लिए अलग से बड़ा आरामदेह और बड़ा अच्छा सफ़र करने के लिए उनका रास्ता अलग से है। तो जो फुटपाथें हैं, फुटपाथ उन लोगों के लिए हैं, वो गाड़ियों के लिए कतन नहीं है। तो जब आप लिफ्टर से गाड़ी उठाएं मेरे तमाम पुलिस वाले मेरे भाई, तो उससे आप अपनी अच्छी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, उसे उठा के आप किसी ऐसी जगह खाली जगह रखें जहाँ पे पैदल चलने वाले लोग मुतासर ना हों। तो इसलिए एक मसला हम हल कर देते हैं तो दूसरी तरफ से जो है ना हम मसला बना देते हैं। वो शायर ने कहा था ना कि चमकने वाले मुसाफिर अजब ये बस्ती है, जो ओज एक का है दूसरे की पस्ती है। विदाए गुंचा में है राज़े आफरीनिशे। ह्यूमन राइट्स की बात होगी तो फिर पूरी होगी, उसमें फिर हम पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते बेशक। और उसमें एक बात में, चूँकि मेरे अदारे भी बड़े अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं, अदारों पे तो शक ही नहीं है ना, चूँकि अदारे बड़े अच्छे सेंसिटाइज हैं हमारे। और आजकल तो मैं अपनी KP की पुलिस को एक मॉडल पुलिस कहता हूँ कि KP की पुलिस जो है ना पूरे पाकिस्तान में पहले नंबर पर जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इनके पुलिस हमारे भाई जो हैं सुन रहे हैं, हमारी पुलिस का ये प्रोग्राम है, तो तमाम पुलिस से मेरी गुजारिश है कि बहुत अच्छे अंदाज में आप सर जा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे फुटपाथ खुली चौड़ी हो वहाँ पे ज़रूर गाड़ी रख दिया करें, या अगर पास से गुजरने की जगह बाकी बचती है तो पेडेस्ट्रियंस के लिए। अगर जिस जगह पे फुटपाथ की जगह बिल्कुल आप गाड़ी रखेंगे तो बिल्कुल बंद हो जाएगी, तो वो आप देख सकते हैं मौके पर। अगर किसी जगह खुली फुटपाथ आपको नज़र आती है, अगर साइड गुजरने की रास्ता भी थोड़ा सा बच रहा है, तो फिर ज़रूर आप रख लें फॉर टाइम बीइंग। तो लेकिन जहाँ पे फुटपाथ ही इतना छोटा है और नीचे ख़तरा है, तो फिर ख़तरे से हमने मेरे बच्चों को, मेरी ख़वातीन बहनों को, मेरे बूढ़ों को बचाना होगा। सबसे पहला राइट उनका, पेडेस्ट्रियन राइट्स सबसे पहले याद रखें। पैदल चलने वाले को आप सबसे स्मूथ रास्ता देंगे, बाद में गाड़ी है, क्योंकि गाड़ी वाला जो है ना वो पैसे वाला है, वो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, गाड़ी जो है ना बड़ी सहूलत है, आप बैठे हुए ड्राइव करते जा रहे हैं, तो पैदल चलने वाले का आपने सबसे पहले ख्याल रखिए। ये तो सर वैसे भी